कलयुग के 5 ऐसे सत्य जो कृष्ण ने महाभारत के समय ही बता दिए थे। दोस्तों, महाभारत के समय में जब पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी, तब ऐसे में श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा था। साथ ही उस समय यह भी कहा था कि तुम जो कुछ भी देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। ऐसे में आदेश पाकर पांचों भाई वन में चले गए और कुछ समय बाद वापस आ गए। फिर शाम को एक एक करके पांचों भाइयों ने वन में जो देखा था वो भगवान कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इनके मन में धार्मिक बातें होंगी लेकिन कर्म कुछ और ही होगा। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने तुरंत कहा, मैंने जो देखा वह तो और भी चौंका देने वाला था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की त्रचाएं लिखी हुई थी और वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो अंदर से राक्षसी गुणों से भरे होंगे, फिर भी बड़े पंडित ज्ञानी ऋषि मुनि कहलाएंगे। ऐसे लोग मन ही मन यही सोचेंगे कि कोई मनुष्य जल्दी मर जाए और अपनी धन संपत्ति उनके नाम कर जाए। हे अर्जुन, मनुष्य कितना भी सुखी क्यों ना हो, लेकिन उसकी नजर दूसरों के पद और धन पर रहेगी। कलयुग में ऐसे लोग भी बहुत होंगे जो किसी के श्राद्ध के बाद उसकी दौलत छीनने और उस पर राज करने के लिए षड्यंत्र रचेंगे। उसके बाद भीम ने बताया कि उन्होंने वन में देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। फिर श्री कृष्ण इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं, कलयुग में माओं की ममता अपने बच्चों के लिए इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ऐसे में अधिक लाड प्यार करने के कारण बच्चों का विकास रुक जाएगा और मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी का पुत्र अपने परिवार को छोड़कर साधु बनेगा तो बहुत से लोग उसके दर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर खुद का बेटा साधु बनने को कहेगा तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उनकी कभी भी अच्छी तरक्की नहीं हो पाएगी। हे भीम, पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। फिर अर्जुन के बाद नकुल ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब था? मैंने देखा कि जब एक भारी चट्टान पहाड़ों से गिरी थी तो बड़े से बड़े पेड़ भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु चौंकाने वाली बात तो यह थी कि एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। मैं समझ नहीं पाया ये कैसे। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, जिसके बाद उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य के जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इस तरह से भक्तों के लिए हरि भजन की कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र रास्ता होगा। अंत में दोस्तों, सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन के बारे में एक हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 कुएं के बीच एक गहरा और बड़ा कुआं बिल्कुल खाली था। आप ही बताएं ऐसा कैसे हो सकता है? तब भगवान कृष्ण बोले कि कलयुग में लोग शादियों में, मकान बनाने की खुशी में, अपनी छोटी बड़ी खुशियों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में अगर कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो उसकी किसी तरह से मदद नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह सिर्फ देखते रहेंगे। अपनों की ही सहायता करने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। साथ ही ये लोग मौज मस्ती, मांस मदिरा का सेवन करने, सुंदरता और भोग विलास में खूब पैसे उड़ाएंगे, पर किसी भूखे गरीब को 2 समय का खाना नहीं देंगे। कहने का अर्थ यह है कि कलयुग में अनाज के भंडार भरे होंगे, फिर भी लोग भूख से मरेंगे। वहीं अमीर लोगों के मोहल्लों में ऐशो आराम और खाने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उनके आसपास की झोपड़ी में ही मनुष्य भूख से तड़पकर मर जाएगा। दोस्तों, यह तो आप भी देख रहे होंगे कि कलयुग के ये 5 सत्य कैसे आपके आसपास भी घटते रहते हैं। भले ही तेजी से ये घटनाएं नहीं बढ़ रही, लेकिन ऐसे लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। बताया जाता है कि ऐसे लोगों को कलयुग के सबसे बुरे प्रभाव को झेलना पड़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा, क्योंकि भगवान हमेशा अच्छे लोगों को अपनी शरण में जगह देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कलयुग से जुड़े किसी ऐसे पौराणिक सत्य के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।